दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और हम अपने इस यूट्यूब मंच पर जो है सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी हो सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट देखें, 100% परफेक्ट कंटेंट देखें और 100% ट्रू कंटेंट देखें, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो पे कमेंट में तरह तरह के हमारे सजेशंस आते रहते हैं हमारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं उनके थ्रू। तो उसी के आधार पर हम वीडियो नए नए बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हर लोग का डिमांड है, रिक्वेस्ट है, उसे प्रयास करते हैं कि सब कुछ फुलफिल किया जाए। तो हमारे एक प्यारे कलीग कमेंट आया था कि आप बताइए सर कि हम जो ये, उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे जो फार्मा कंपनी में जिसमें काम करते हैं जो कलीग्स लोग हैं वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड है, इगोइस्ट हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और साथ में कंपनी का जो वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो गया है। इस परिस्थिति में काम करना मुश्किल है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स, से कैसे बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें फार्मा में या किसी भी सेक्टर में, स्पेशली हम फार्मा की बात करते हैं तो इस तरह की जो बातें होती हैं उसको बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। दोस्तों तो मैं इस रिगार्डिंग ये बात मैं करना चाहता हूं कि देखिए आज के डेट में आप हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में जाइए, कोई भी कंपनी में जाइए, कोई भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, कोई भी हो, पब्लिक सेक्टर हो, कहीं भी जाइएगा तो जहां आप काम करते हैं वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स होता ही है। दोस्तों इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि पॉलिटिक्स खाली ऑफिस में नहीं होता है, आपके घर में भी होता है पॉलिटिक्स, आपके अगल बगल गांव में भी होता है पॉलिटिक्स, आपके रिश्तेदारी में भी पॉलिटिक्स होता है। मतलब पॉलिटिक्स हम लोग को ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, हमारा एक अभिन्न अंग है, इससे हम बच नहीं सकते। दोस्तों अब हमको करना क्या है, इसको कैसे इग्नोर करके हम अपने आप को तरक्की करें, आगे बढ़ें। पॉलिटिक्स में दो ही बात होता है, या तो आप दूसरा को एक्सप्लॉइट करते हैं या तो एक्सप्लॉइट होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता है। हर लोग पॉलिटिक्स का शिकार होता है, या तो शिकार कीजिएगा या तो शिकार होइएगा। तो इससे आप बचने का प्रयास करना है, आपको इससे अवॉइड करने का प्रयास करना है और आपको अपने काम में लगे रहना है। दोस्तों नंबर 1 मैं बात करना चाहता हूं, आप जो बोल रहे हैं कि मेरा जो ऑफिस पॉलिटिक्स बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है कलीग्स के लिए, तो मेरा पहला प्रश्न है कि आप काम जो करते हैं सबसे पहले अपने लिए करते हैं दोस्तों, नॉट फॉर कलीग। उसके बाद काम करते हैं कंपनी के लिए। कलीग आपके हैं, कलीग हैं तो हैं, उससे आपको ना रिजल्ट में कोई परिवर्तन होता है ना आपके ज़िंदगी में कोई तरक्की होती है। आप सबसे पहले अपने लिए काम करते हैं, उसके बाद कंपनी के लिए काम करते हैं। अपनी आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपको नीड है, उसको मीट करने के लिए काम करते हैं। आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या अपना कैरियर बनाने के लिए काम करते हैं, उस सब को दूर करने के लिए काम करते हैं। पहले अपने लिए काम करते हैं, उसके बाद सेकंड आप कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके बाद कोई कलीग ये सब जो आते हैं। दोस्तों तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप काम अपने लिए करते हैं, आपको कलीग आपके बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ हो गए। कलीग हैं तो साथ में हैं तो हैं, मीटिंग वूटिंग में आते जाते हैं, अलग बात है। तो आपको अपने काम पर फोकस करना है, नॉट ऑन कलीग्स, नॉट ऑन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नॉट ऑन दिस दैट। अपने काम पे फोकस कीजिए, कंपनी के स्ट्रेटजी को मानिए और अपना आप ग्रो करते रहिए। आपको इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं सोचनी है। दोस्तों तो यहाँ पे आप सोचिए कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स से बच जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप किसी भी सेक्टर में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, एवरीवेयर यू विल सी दिस मैटर, ऑफिस पॉलिटिक्स होता ही है। दोस्तों पहली बात है। दूसरी बात है दोस्तों, आपको काम जो करते हैं उसमें आपको जो असाइन ड्यूटी दिया गया है उस पर आप हाईली फोकस्ड कीजिए, जो कंपनी का स्ट्रेटजी है उसके अनुसार काम कीजिए और आप अपने आप को तरक्की कीजिए, डेवलप कीजिए। इसमें आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है, आपको ओनली एज पर द स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी काम करना है। जो कंपनी कहती है, जो स्ट्रेटजी बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसको इन टोटो में लागू करना है। दोस्तों तीसरी बात है, ऑफिस पॉलिटिक्स से अगर मान लिया आप उब गए हैं, मान लिया हो सकता है कि आप फेड अप हो गए हैं या हो सकता है कि आप काम करने में सक्षम नहीं है, तो मान लिया आप कहीं अदर जगह पे जॉब ज्वाइन कीजिएगा, तो क्या लगता है वहाँ पे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा?
एवरीवेयर, दिस इज़ वेरी कॉमन। तो आई होप, हमको लगता है कि अभी आप नए नए इसलिए आपको चीज़ें आपको मतलब परेशान कर रहा है। तो आप अगर कंपनी छोड़ के भी दूसरी जगह जाइएगा तो वहाँ भी ऑफिस पॉलिटिक्स मिलेगा। अगर आप फार्मा छोड़ के दूसरा काम कीजिएगा वहाँ भी ऑफिस पॉलिटिक्स मिलेगा। अगर आप अपना बिजनेस कीजिएगा वहाँ भी आपको अगल बगल ऑफिस पॉलिटिक्स मिलेगा। अरे आप कुछ ना कुछ तो काम कीजिएगा ना, आप घर तो बैठे नहीं रहिएगा। अगर घर बैठे रहिएगा तो वहाँ भी आपको घर में पॉलिटिक्स मिलेगा। तो पॉलिटिक्स जो है हमारा एक पार्ट एंड पार्सल है दोस्तों। तो इसको हमको अवॉइड करना है, इसको नज़रअंदाज करना है और हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। हमको जो काम दिया गया, जो साइन टारगेट, उस पर सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करना है। और चौथी बात यह है कि पॉलिटिक्स के अधिकतर लोग वही शिकार होते हैं जो परफॉर्मर होते हैं, जो परफॉर्म करना जानते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। वो लोग पॉलिटिक्स के अधिक ज़्यादा प्रोन मतलब जल्दी शिकार होते हैं, क्योंकि वो जो परफॉर्म करना जानते हैं, जब अपने आप को मतलब बुझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं दोस्तों, और अपना असेसमेंट खुद करते हैं, तो वैसे लड़कों को क्या होता है कि जो लोग निठल्ले लोग होते हैं, जो कामचोर टाइप के लोग होते हैं, वो लोग उसका लेग पुल करते हैं। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो सब ज़्यादा मतलब इस सब पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं, या इस सब को मतलब ज़्यादा वो मैंने प्रोन होते हैं, वो जल्दी ज़्यादा उनको अटैक होते हैं। वो सब जो करते हैं, मतलब जो जो निठल्ले लोग होते हैं, जो कामचोर टाइप के लोग होते हैं, वो सब इसको ज़्यादा अटैक करते हैं, ज़्यादा ग्रसित होते हैं। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और चाहते हैं कि हर कुछ परफेक्ट करें, हमेशा परफेक्ट के चक्कर में रहते हैं, वो लोग होते हैं। तो दोस्तों, और पांचवी बात है कि आप जो है इस तरह के जब काम कीजिएगा तो आप देखिएगा दोस्तों कि आपको 90% लोग जो है किसी भी सेक्टर में, फार्मा में या कहीं भी देखिएगा, वो आप मान के चलिए लेग पुलर ही होते हैं। फार्मा कंपनी या कोई भी सेक्टर में जो आपको वर्किंग का जो पैटर्न होता है, जो वर्किंग जो आपको एनवायरनमेंट या कल्चर मिलता है, आप किसी भी कंपनी में करीब अप्रॉक्स मेरा अनुमान ये है कि 90% ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल टाइम पास करने के लिए आते हैं, कामचोरी के लिए आते हैं, और उनको आगे ग्रो करने उनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो खुद भी नहीं कुछ करते हैं, प्लस सामने जो 10% लोग करता है उसका भी लेग पुल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब उन लोग, आप निठल्लों और कामचोरी के फेरे मत पड़िए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि समझिए कि मान लिया आगे बढ़ते हैं। छठी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी संस्था में दोस्तों जाइएगा, तो जो शीर्ष पे पहुंचता है, जो हाइट पे पहुंचता है, नंबर 1 पे पहुंचता है, वो हमेशा अकेला ही पहुंचता है। जैसे आपके कंपनी में कोई अगर एमडी होगा, तो एमडी 20 को तो नहीं होगा, 50 को तो नहीं होगा, वहाँ भीड़ तो नहीं है एमडी की हो। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा, आपके अंडर एम्प्लॉय, मान लो उसका अंडर एम्प्लॉय 500, 1000 जो भी हो, लेकिन जो शीर्ष पे पहुंचता है, जो उसको डिसीजन लेना है, वो अकेला ही होता है दोस्तों। तो यहाँ आपको अकेला ही चलना है, और चाहते हैं बहुत ग्रो करें, तो आपको इस सब बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये आप सोचना छोड़ दीजिए दोस्तों, ये होते ही रहता है। और आप किसी चीज़ के जब शीर्ष पे पहुँचते हैं, टॉप पे पहुँचते हैं, तो वहाँ खुद डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। वहाँ आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा आदमी नहीं मिलेगा एक साथ, वहाँ आपको खुद डिसाइड करना है। सपोज कीजिए कोई मतलब देश का अगर प्रधानमंत्री है, पूरे देश के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, या उनको पॉलिसी बनाना होता है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री 50-60 आदमी के साथ मिलकर बनाते हैं? अरे पीएम तो कोई देश में एक ही होगा, उसके सब सबऑर्डिनेट होंगे, उसके अंडर में होंगे, उसके नीचे होंगे, हायरार्की में होंगे, लेकिन उनका दिमाग काम करेगा, उनका स्ट्रेटजी बनाना है, तो शीर्ष पर हमेशा कोई एक ही आदमी रहता है। तो हमेशा शीर्ष पर वहाँ भीड़ भाड़ मत खोजिए कि मेरा कोई कलीग आएगा, कोई मेरा इन्वायरमेंट आएगा, कोई ये होगा, मेरा फ्रेंडली होगा, कुछ नहीं। शीर्ष पे जाना है, टॉप पे जाना है, तो आपको अकेला ही सोचना पड़ेगा। वहाँ आपको कोई कलीग नहीं साथ देगा, कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आपको भीड़ में जब चलते हैं, भेड़ चाल, तो भीड़ में आपको साहस तो मिलता है, लेकिन वहाँ आपको कोई पहचान नहीं मिलती है। अगर आपको पहचान बनानी है तो आपको थोड़ा अलग हट के ही चलना पड़ेगा। ये सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए चलना पड़ेगा कि क्या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में नहीं सोचना है। अपना फोकस्ड होकर काम कीजिए, कहीं कोई नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस तरह से मान ले कोई अगर राज्य का कोई अगर मुख्यमंत्री है, तो क्या लगता है कि एक राज्य में 50-60 मुख्यमंत्री होते हैं? जिसको पूरे राज्य की विधि व्यवस्था को देखना है, सब कुछ ग्रो कराना है, उसको करना है, वहाँ मुख्यमंत्री एक ही होता है। पूरे कंट्रोल उनके हाथ में होता है, मुख्यमंत्री पावर सेंटर होते हैं। तो वहाँ 50-60 मुख्यमंत्री तो नहीं होगा।
तो जो अगर आपको किसी भी लाइन में अगर किसी क्षेत्र अगर शीर्ष पे जाना है, टॉप पर जाना है, तो वहाँ अपने आप को ग्रो कराने के लिए ये सब सारी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सब छोटे मोटे जो पहचान है, ये निठल्लों की पहचान है। ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ते रहना, या उन लोग खाएगा कंपनी का, गाएगा यूनियन का, इस तरह का मतलब काम करेगा, तो वो सब लेग पुलर होते हैं, हर जगह होते हैं। आप कोई भी काम कीजिएगा आपको ये सब मिलेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अपने सेल्फ सेंटर्ड आप भी बन के काम कीजिए, अपने कंपनी पे फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए। और अगर आपको शीर्ष पे पहुंचना है तो अकेले लड़ना सीखिए, अकेले जाना सीखिए। क्योंकि आप जिस दिन अगर मान ले कोई कंपनी का एमडी बनिएगा, तो एमडी कोई 50-60 को एमडी तो नहीं बनेगा, कोई कंपनी का हेड एक ही होता है। इस तरह से किसी भी संस्था के अगर शीर्ष पे जाना है तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद वहाँ कंट्रोल लेना पड़ेगा, खुद आपको पावरफुल होना पड़ेगा, खुद डिसीजन मेकिंग पावर की क्षमता डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हुआ ऑफिस पॉलिटिक्स की बात दोस्तों। इसलिए कहा जाता है हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो आप जिसको भों भों करना है करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, इस सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। अपना आप ही सेल्फ सेंटर्ड बनिए और कंपनी के हिसाब से काम कीजिए, उसका रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम कीजिए और ज़िंदगी में ग्रो करते रहिए दोस्तों। ये सब बातों को आप नज़रअंदाज कीजिए। हर जगह टॉक्सिक मिलेगा आपको, ये देखना है कि आप कैसे अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व कर लिए तो आप भी टॉक्सिक हो गए, अगर आप उससे बच गए तो आप आगे बढ़ गए, आप शीर्ष पे चले गए। आपको अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर आप इस सब अचड़ा कचड़ा के चक्कर में पड़ गए तो आप ही बर्बाद हो गए। और इसकी संख्या ज़्यादा है इस देश में। आप मान के चलिए सफल लोगों की संख्या कितनी होती है? अप्रोक्स 1%, 2%, बहुत ज़्यादा। बाकी तो 98% वही सब होते हैं, अचड़े कचड़े ही होते हैं। तो अगर आपको लगता है सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो इस सब बातों को नज़रअंदाज कीजिए। कुछ नहीं होता है, एवरीवेयर मिलेगा। कोई भी काम कीजिएगा आपको मिलेगा। और हम भी 23 ईयर्स 24 ईयर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर सब कुछ बता रहे हैं। एवरीवेयर मिलेगा आपको, इससे उसकी चिंता नहीं करनी है, उसको आपको दूर रहना है, उसको अवॉइड करना है। आप भी सेल्फ सेंटर्ड होइए, अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी नया वीडियो डाले आपको मिल जाए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।